So guys, now this is our new topic, that is HTML attributes. तो इससे पहले भी हमने कुछ टैग्स के साथ एट्रीब्यूट्स देखे थे। एट्रीब्यूट का मैंने आपको बताया था कि टैग के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब कई टैग्स को यूज करने के लिए हमें उनमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी होती है। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। So HTML attribute provide additional information about HTML elements. All HTML element can have attributes. सब में हो सकते हैं या जरूरी नहीं है सब में हो। कई ऐसे एट्रीब्यूट्स कई ऐसे टैग्स होते हैं उनके साथ एट्रीब्यूट नहीं होते हैं। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। सिर्फ एट्रीब्यूट स्टार्ट टैग के साथ लगाया जाता है। जब हम एंड करते हैं तो एंड टैग के साथ एट्रीब्यूट को नहीं लिखा जाता, सिर्फ टैग को लिखा जाएगा। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम, वैल्यू प्लेस नेम, और उसमें हम वैल्यूज लगाते हैं, तो इसी को हम एट्रीब्यूट का वो देंगे। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, द हैरिफ एट्रीब्यूट। तो हमने जो ए टैग देखा था जो लिंक बिल्डिंग के काम आता था, हाइपर लिंक बनाते हैं, इसका एक एट्रीब्यूट होता है हैरिफ, जो कि इसमें हम क्या वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, हम इसमें पेज का यूआरएल डालते हैं जो पेज हम ओपन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए टैग है, बेसिकली ए इज द मेन टैग और उसका एक एट्रीब्यूट है हैरिफ, और इसमें हम यूआरएल डालते हैं और यूआरएल के मतलब ये वो यूआरएल है जो ओपन होगा। ये टेक्स्ट है जिसके क्लिक करने पे ये यूआरएल ओपन होना चाहिए, और बंद करते टाइम आप देखेंगे सिर्फ ए बंद हुआ है, हैरिफ नहीं लगाया जाता, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स नहीं लगाया जाता। तो दिस इज एट्रीब्यूट। नाउ अब हम इसमें इसको एग्जाम्पल के उसमें फॉर्म में समझते हैं, देखते हैं कि एग्जाम्पल से क्या एक्स्ट्रा चीज आती है। तो लेट्स चेक द एग्जाम्पल। सो नाउ इफ यू लुक दिस एग्जाम्पल, इसमें हमने एक ए हैरिफ बनाया है जिसमें ये पाथ ओपन होगा, और ये टेक्स्ट है जिसको हमने हाइपरलिंक किया है। इस हाइपरलिंक के क्लिक होने पे ये टेक्स्ट ओपन होगा। तो यहाँ आपको आउटपुट में दिख रहा है एक H2 बनाया हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा है, और हमने एक हाइपरलिंक बनाया है जिसमें हमने ये एट्रीब्यूट यूज किया है। तो अगर अब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यू विल गेट द रिजल्ट। आपको एक आउटपुट दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे जो आपने इसके साथ ओपन करवाया है ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो दिस इज बेसिकली द एट्रीब्यूट ऑफ टैग्स। तो आप इस तरीके से हैरिफ एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम और एट्रीब्यूट्स के बारे में देखते हैं। द एसआरसी एट्रीब्यूट, ये भी एक एट्रीब्यूट है जो कि आपको इमेज, जैसे जब आप ये इमेज के साथ यूज होने वाला एट्रीब्यूट है। तो IMG इज द टैग यूज टू एम्बेड एन इमेज। तो इमेज एम्बेड करने के लिए हम IMG टैग यूज करते हैं। और SRC जो है एट्रीब्यूट है, इस SRC के साथ हम पाथ लिखते हैं। जो आपको इमेज का पाथ है, जो आपको इमेज ओपन करनी है, ये SRC के अंदर मेंशन होता है। इसको आप चाहें तो कहीं से, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि पाथ को आप एब्सोल्यूट पाथ होता है, एब्सोल्यूट पाथ होता है एक्सटर्नल इमेज। कहीं किसी वेबसाइट से मान लीजिए आपको लेना है, आप वेबसाइट में जो भी इमेज लगी उस पर राइट क्लिक करके जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि वहां कॉपी इमेज URL करके एक ऑप्शन आएगा। जब आप उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये मतलब SRC में अगर आप उस पूरे पाथ को पेस्ट कर देंगे तो वो इमेज वहां से ओपन होके और आपके इसमें पेज पे दिखाई देती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इमेज। बट ये ऐसी इमेजेस कॉपीराइटेड हो सकती हैं, तो इनको यूज करते टाइम हमें ध्यान देना होगा। और एक होता है रिलेटिव, लिंक टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट। और ये एक जो रिलेटिव URL होता है वो जो हम अपने इस पे कंप्यूटर पे जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वहां पे इमेज के फोल्डर में जो आपने इमेजेस डाल रखी हैं उसको आप इमेजेस यानी जो आपका फोल्डर है उसमें वो लगा हुआ है इमेज है, तो इसके थ्रू आप यहाँ से इसको सोर्स में डाल सकते हैं। तो जब आप एक्सटर्नल लिंक से उठा रहे हैं उसे हम एब्सोल्यूट URL बोल रहे हैं, और जब आप इंटरनल अपने ऑफलाइन वहां से फोल्डर से उठाते हैं उसे हम रिलेटिव URL बोल रहे हैं। तो IMG का SRC एक एट्रीब्यूट है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब आप ये डालते हैं तो आपको एक इमेज डिस्प्ले हो जाती है। तो
इसके एग्जांपल के लिए सो दिस इज द एग्जांपल फॉर IMG SRC। ये इमेज है और ये हमने विड्थ और हाइट भी इसको एज अ एट्रीब्यूट यूज कर रखा है। यहाँ आपके सामने आप देखेंगे कि एक इमेज आ गई है। ये लोकल आपने अपने कंप्यूटर में सेव करी होगी वो इमेज है। तो इस तरीके से आप IMG SRC को एज एन एट्रीब्यूट यूज करके इसको काम में ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसी के और एट्रीब्यूट देखें तो इसमें विड्थ और हाइट जो भी हम देख रहे थे एग्जांपल में भी हमने देखा, विड्थ और हाइट भी एज एन एट्रीब्यूट आप इसको यूज कर सकते हैं। तो विड्थ के साथ आप विड्थ को हम इमेज टैग में विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट को हम पिक्सल्स में, इमेज इन पिक्सल्स, तो ये 500 पिक्सल बाय 600 पिक्सल इसकी विड्थ और हाइट हम सेट कर सकते हैं। तो SRC होता है सोर्स ऑफ द इमेज, जहां से इमेज आपको लेनी है। विड्थ और हाइट उसकी डायमेंशंस हैं जो आप इनको पिक्सल्स में लगा सकते हो। इसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट है दैट इज ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था रिक्वायर्ड ऑल्ट एट्रीब्यूट फॉर द इमेज टैग स्पेसिफाई एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। तो ये एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट की तरह यूज किया जाता है इफ इमेज फॉर सम रीजन कैन नॉट बी डिस्प्लेड। If due to some reason image is not displaying, this can be due to slow connection or error in the SRC attribute। मान लीजिए आपके सोर्स के जहां सोर्स था उसमें से इमेज स्लो कनेक्शन के कारण नहीं अपलोड हो पा रही है, या फिर वहां से वो इमेज हट गई है। इन सच केसेस इफ द यूजर मतलब अब इस केसेस में इमेज वहां डिस्प्ले नहीं होगी, बट उसकी जगह आप इस तरीके का कोई टेक्स्ट लिख के वहां डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिससे कि देखने वाले को वो चीज खराब नहीं लगेगी। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से ऑल्ट शो होता है। तो उसके एग्जांपल के लिए तो देखिए इसमें एग्जांपल में अभी हमने ये ऑल्ट लिख रखा है, बट इमेज का नाम या पाथ सही होने की वजह से इमेज तो दिखाई दे रही है। अब इन केस मैं रेंडमली कुछ भी इसमें चेंज कर देता हूं और ये अब इस नाम से सपोज इमेज नहीं होगी, तो हम इसको रन करके देखते हैं क्या होगा वहां। अब इस केस में आप देख पाएंगे कि जो हमने ऑल्ट यूज किया हुआ है गर्ल विद अ जैकेट, ये आपको अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई दे गया बिकॉज यहाँ पे इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाई है। तो ऑल्ट टैग ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इसीलिए काम में आता है कि इन एनी कंडीशन अगर आपका इमेज सोर्स किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी जगह एक टेक्स्ट वहां पे अपीयर हो जाए। तो दिस इज अ यूज ऑफ एट्रीब्यूट ऑल्ट। नाउ आगे हम देखते हैं इसमें तो ये हम देख चुके हैं ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज। नाउ वी विल सी द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है और ये हमारे अभी आगे अगर जब हम CSS यूज करते हैं स्टाइल शीट तब ये काफी काम में आता है। द स्टाइल एट्रीब्यूट इज टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट्स सच एज कलर, फॉन्ट, साइज एक्सेट्रा। तो जब आप अपने किसी भी चीज में स्टाइलाइजेशन आपको करना है, जैसे आपको टेक्स्ट के साथ कलर यूज करना है, क्योंकि डिफॉल्ट में जैसे हम देखते हैं टेक्स्ट में ब्लैक कलर आता है, अगर आपको स्टाइल में कलर रेड करना है तो आप ऐसे स्टाइल टैग को यूज करके और डिफरेंट डिफरेंट उसकी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। तो स्टाइल टैग का एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से स्टाइल टैग काम में आता है। तो ये आपके सामने स्टाइल टैग का एक एट्रीब्यूट है, मैंने जिसमें पैराग्राफ टैग यूज किया है उसमें स्टाइल टैग लगा के और कलर मैंने कर दिया है कलर कॉलन रेड। तो जब हम कलर कॉलन रेड लिख देते हैं और फिर टेक्स्ट लिख के हमने पैराग्राफ बंद किया तो आउटपुट में आपको इस तरीके से जो ये पैराग्राफ है इसका कलर रेड हो गया। डिफॉल्ट जो ऊपर पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए ब्लैक कलर में आ रहा है, बट यहाँ नीचे क्योंकि हमने स्टाइलाइजेशन कर दिया है तो ये रेड कलर का आ रहा है। तो इस तरीके से आप स्टाइल टैग को, स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं विद your requirement, according to your requirement. Now next is the lang attribute. You should always include the lang attribute inside the HTML tag. हम HTML tag के साथ ही lang specifically it is used to declare the language of the web page। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेब पेज सिर्फ इंग्लिश में ही बन रहे हैं,
क्योंकि वेब पेजेस आज अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग बनते हैं, जापानीज में भी बनते हैं, फ्रेंच में है, जर्मन में है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू स्पेसिफाई द लैंग्वेज ऑल्सो. दिस मीन टू असिस्ट सर्च इंजन. तो ये बेसिकली ये भी सर्च इंजन की हेल्प के लिए ही हम लोग लगाते हैं, जिससे सर्च इंजन को ये पता लग जाए कि सर्च करने वाला जो पर्सन है उसकी लोकेशन के बेसिस पे. कई बार क्या होता है कि आपकी वेबसाइट मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करने वाली है, मल्टीपल कंट्रीज में चल रही है. तो अगर एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री वाला पर्सन अगर आपकी वेबसाइट को देखता है, तो सर्च इंजन बेटर रिजल्ट के लिए, अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश वाले वर्जन के लिए इंग्लिश यूज कर रखा है, फ्रेंच वाले वर्जन के लिए फ्रेंच लैंग्वेज का साइन यूज कर रखा है, तो आपने अगर वो चीजें स्पेसिफाई कर रखी हैं, तो सर्च इंजन पर्टिकुलर जिस कंट्री में सर्च हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उस लैंग्वेज का वर्जन आपके सामने लेके आते हैं. तो कंट्री कोड्स कैन आल्सो बी एडेड टू द लैंग्वेज कोड इन द लैंग एट्रीब्यूट. लैंग एट्रीब्यूट के साथ कंट्री कोड्स को भी लगाया जा सकता है. तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ द HTML पेज. तो HTML पेज के लैंग्वेज EN एंड द लास्ट 2 कैरेक्टर, तो ये कंट्री कोड जब आप यूज करते हो तो उसके साथ आप लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे EN-US, तो इंग्लिश फॉर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यूज होने वाली इंग्लिश के लिए. और आपको अगर इस तरह के हो तो काफी सारे नेट पे काफी सारी जगह आपको इस तरीके का एट्रीब्यूट मतलब ये लैंग्वेज सेट आपको देखने को मिल जाएंगे. नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज टाइटल एट्रीब्यूट. तो द टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है, then you can use title attribute. The value of title attribute will be displayed as tooltip when you mouse over on it. तो जैसे आपने यहाँ पे पैराग्राफ का टाइटल भी डाल दिया, आई एम अ टूल टिप, दिस इज अ पैराग्राफ. तो जब आप पैराग्राफ के ऊपर माउस को लेके जाएंगे तो नीचे टूल टिप अपीयर होती है, एंड इसको हम एज अ टाइटल, इस टाइटल के साथ इसको दे सकते हैं. लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल कि ये कैसे डिस्प्ले होगा. सो दिस इज एग्जाम्पल. इसमें हमने 2 टाइटल यूज किए हैं. हमने H2 के साथ जो H2 एट्रीब्यूट H2 टैग है उसके साथ हमने एक टाइटल एट्रीब्यूट यूज किया है, और ये इसको आप डबल कोटेशन में आप इस तरीके से लिख देते हैं और आगे आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो लिख दिया और H2 बंद कर दिया. सिमिलरली पैराग्राफ के साथ भी हमने टाइटल यूज किया है. नाउ लेट्स सी ये कैसा दिखेगा जब आप माउस के कर्सर को इस के ऊपर लेके जाते हैं H2 के ऊपर. तो आप देखेंगे कि नीचे वो थोड़ी देर में डिस्प्ले हो जाता है. ये देखिए आई एम हेडर, और इसी तरीके से आप यहां लेके जा रहे हैं तो ये आई एम अ टूल टिप. तो जो भी आपने यहां लिखा है ये एज अ टाइटल इसमें अपीयर हो जाते हैं. दिस इज द एट्रीब्यूट फॉर एट्रीब्यूट एज अ मतलब टाइटल एज एन एट्रीब्यूट. तो दीज आर सम एट्रीब्यूट्स. आई होप आपको समझ में आया होगा एट्रीब्यूट क्या है. सो एक क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको फटाफट बता दूं. एलिमेंट्स, कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशंस लगानी होती हैं. उन एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम एट्रीब्यूट के फॉर्म में लगाते हैं, और एट्रीब्यूट लगाने के लिए आप एट्रीब्यूट लिखते हो उसका, और उसकी एक वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू डाल देते हैं. जब आप टैग को अब बंद करेंगे, एलिमेंट को बंद करते हैं, बंद करते टाइम सिर्फ एलिमेंट बंद होगा, इसका एट्रीब्यूट नहीं. एट्रीब्यूट सिर्फ स्टार्टिंग टैग में ही यूज किया जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट एट्रीब्यूट्स. थैंक यू.